किसी जंगल में एक गोड़ रहता था। उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। दूसरी पत्नी से वह परेशान था। वह रात दिन लड़ा करती थी। गौड़े की पहली स्त्री से एक लड़की थी। वह जंगल में जाकर लकड़ियां बीना करती थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन की बात है, गौड़ की लड़की सूखी लकड़ियां बीन कर एक पेड़ की छाया में बैठी हुई रो रही थी। इतने में एक सांप एक शेर को काटकर भागता हुआ आया और बोला, मेरी प्यारी लड़की, तू मुझे लकड़ियों में छिपा ले। मैं तुझे बहुत सी चीजें खाने को दूंगा। जल्दी कर, देख पीछे वह शेर आ रहा है, मुझे जान से मार डालेगा। यदि तू मुझे बचाती है तो मैं तेरा विवाह एक राजकुमार के साथ करवा दूंगा। तेरे दिन सुख से कटेंगे और याद करने पर मैं तेरी सब प्रकार से सहायता करूंगा। गोड्डा की लड़की ने लकड़ियों के रेर में सांप को छिपा लिया। इतने में गरजता हुआ शेर आया और बोला, हे लड़की, क्या तूने इधर से सांप को जाते हुए देखा है? जल्दी बता, मैं उसे मार कर ही रहूंगा। उसने मुझे डसा है। मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन उस दुष्ट सांप को मार कर ही मैं मरना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, शेर महाराज, मैंने सांप को तो नहीं देखा है। आप बैगा बाबा के पास चले जाइए, उनके पास एक जड़ी है, उसके खाने से सांप का जहर उतर जाता है। शेर बैगा बाबा के पास गया और जड़ी खाकर मरने से बच गया। इधर साफ निकला और बोला, मेरी प्यारी पुत्री सूर्य भगवान के सामने खड़ी होकर जो तू मांगेगी ओ तुझे मिलेगा। मैं अभी जाकर राजा के लड़के से तेरे ब्याह की बातचीत करता हूँ। तूने मुझे मौत से बचाया है, मैं तुझे राजमहल में बसाऊंगा। इतना कहकर सांप जंगल में चला गया। लड़की को भूख लगी। उसने सूर्य भगवान से मिठाई भेजने के लिए प्रार्थना की। आकाश से मिठाइयों से भरे हुए 2 थाल नीचे आए। लड़की ने भरपेट मिठाई खाई, फिर पानी मांगा। आकाश से सोने का कलश आया, उसमें ठंडा पानी भरा था। यह सब हाल राजकुमार अपने महल की छत पर खड़ा हुआ देख रहा था। उसने लड़की से शादी करने की प्रतिज्ञा की। इतने में सांप ने आकर राजकुमार को उस लड़की का पूरा हाल बताया, जिसे सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। फिर क्या था, बड़ी धूमधाम से राजकुमार के साथ लड़की की शादी हुई। लड़की राजमहल में सुख से रहने लगी। सांप भी उसके पास रहता था और जंगल की कहानियां सुनाकर लड़की का जी बहलाता था। राजकुमार सांप को खूब दूध पिलाता था और अपनी रानी की तारीफ करता था। सौतेली माँ को अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। पुराने जमाने की बात है। एक आदमी नागदेव की पूजा की थी। कई वर्षों की पूजा के बाद नागदेव प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, मैं तेरी सेवा से खुश हूं, जो चाहता है मांग। आदमी ने कहा, नाग महाराज, मैं तो आपकी अंगूठी चाहता हूं, जिसे आप अपनी पूंछ में बांधे रहते हैं। ले, इसे ख्याल से रखना, किसी को भी मत देना। नागदेव ने कहा। आदमी ने पूछा, महाराज, अंगूठी का क्या प्रताप है? जो तू चाहेगा सो अंगूठी देगी। इसे पहनकर तू छोटा और बड़ा बन सकता है। नागदेव फन उठाकर बोले। आदमी अंगूठी को पहनकर बहुत प्रसन्न हुआ। गांव भर में उसकी पूजा होने लगी। जो वह कहता था वह सच निकलता था। एक दिन आदमी नर्मदा में नहाने गया। उसने अंगूठी उतारकर घाट पर रख दी और वह डुबकी मारकर पानी में अंदर चला गया। इतने में एक राजकुमारी आई और उसने अंगूठी उठा ली। वह अंगूठी पहनकर चल दी। आदमी नहाकर निकला तो अंगूठी न मिली। वह घबरा गया, लेकिन करता क्या? उसे मालूम हो गया था कि उसकी अंगूठी एक राजकुमारी ले गई है। आदमी बहुत उदास था। कुछ दूरी पर उसे एक बिल्ली दिखाई दी। आदमी ने उसे बुलाया और कहा, बिल्ली मौसी, मेरी अंगूठी सामने वाले महल में रहने वाली राजकुमारी उठा ले गई है, तुम जाकर मांग लाओ। बिल्ली ने कहा, वह राजकुमारी है, मुझे वह अंगूठी वापस कैसे देगी? एक बात है, मेरा दोस्त एक बिच्छू है, वह जाकर राजकुमारी के हाथ की अंगुली में डंक मारे। दर्द के मारे राजकुमारी अपने हाथ को झटका देगी और हिलाएगी। ऐसा करने से अंगूठी नीचे गिर पड़ेगी। मैं उसे उठाकर तुम्हारे पास ले आऊंगी। आदमी ने बिल्ली की बात को मंजूर किया। बिल्ली ने जाकर बिच्छू से सब बातें कहीं। बिच्छू राजमहल में गया और घास में छिप गया। बिल्ली भी चुपके से जाकर घास के पास बैठ गई। इतने में राजकुमारी घास उठाने आई। ज्यों ही उसने घास उठाई कि बिच्छू ने हाथ में डंक मारा। राजकुमारी ने हाथ को हिलाया और अंगूठी उंगली से निकलकर नीचे जा गिरी। बिल्ली ने झट से अंगूठी को मुंह में दबाया और भागती हुई आदमी के पास आई। अंगूठी को पाकर आदमी बहुत खुश हुआ। एक मशहूर लोक कथा है। 2 अच्छे मित्र थे। उनमें एक अंधा था और एक लंगड़ा। चूंकि एक देख नहीं सकता था और दूसरा चलने में असमर्थ था, इसलिए दोनों एक दूसरे की सहायता से भिक्षा मांगते और अपना गुजारा करते थे। दोनों में कई बार विवाद भी होता, लेकिन एक दूसरे की जरूरत के कारण निपट जाता। एक दिन विवाद बहुत बढ़ गया
और दोनों ने एक दूसरे की पिटाई कर दी। कहते हैं दोनों की दशा देख भगवान को बड़ी पीड़ा हुई। भगवान ने सोचा अंधे को आंखें और लंगड़े को पैर दे दिए जाए तो दोनों सुखी हो जाएंगे। भगवान अंधे के समक्ष प्रकट हुए, यह सोचकर यह निश्चित रूप से अपने लिए आंखें मांगेगा। लेकिन जैसे ही भगवान ने पूछा वत्स कोई एक वर मांगो, इस पर अंधे ने कहा भगवान मेरे लंगड़े मित्र को अंधा कर दो। भगवान आश्चर्यचकित हो लंगड़े के पास पहुंचे तो उसने भी कहा हे भगवान मेरे अंधे मित्र को लंगड़ा कर दो। घोर आश्चर्यचकित हो भगवान ने तथास्तु कहा और अंधा व्यक्ति लंगड़ा भी हो गया तथा लंगड़ा अंधा भी हो गया। दोनों पहले ही दुखी थे, एक दूसरे के लिए दुख मांगा तो और दुखी हो गए। इससे अच्छा होता कि अंधा अपने लिए आंखें और लंगड़ा अपने लिए पैर मांग लेता तो इतना दुख ना होता। दरअसल सांसारिक मनुष्य एक दूसरे से घृणा नफरत ईर्ष्या करने में ही सारा जीवन बिता देते हैं, जबकि प्रेम प्यार शांति सद्भाव से जिंदगी को जीकर इस जीवन को सार्थक किया जा सकता है।